तुरंत आप बोल का महाराज बहुत बढ़िया, हमारी पत्नी तो एकदम हमारा कहना सुनना खूब अच्छे से मानती है, मैं ले जा करके जरूर दे दूंगा इसे। और आत्मदेव की पत्नी मैंने कैसे बताया था कैसी है, अब उसके स्वभाव को बता रहे हैं। आत्मदेव बेचारे फल लेकर के आए और अपनी पत्नी को उन्होंने दे दिया कि हे देवी जी इस फल को ग्रहण कर लो, और ये सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम भोजनम वर्षावधिष्याम कार्यम तेन उत्तोष निर्मला। अगर आप सत्यव्रत का आचरण करेंगे, दया करेंगे, दान करेंगे, सत्यव्रत का आचरण करेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे और अन्य वार्ता न करके भगवान का यह भजन करती हैं, तब क्या होगा आपको, पुत्रोत निर्मला, निर्मला पुत्र, आपका कैसा पुत्र होगा, बड़ा पवित्र पुत्र होगा, बहुत सुंदर पुत्र होगा, और वो निर्मल होगा, मतलब वह पापयुक्त जीव नहीं आएगा, साधु पुरुष आएगा, अच्छा पुरुष आएगा। अब तो जब निंदकारी को जब आत्मदेव ने दिया, निंदकारी अपने मन में सोच रही है, पहले उसने कहा ठीक है महाराज, अब बाद में अपने मन में सोच रही है अरे अब तो बुढ़ापा आ गया और ये हमारे पंडित जी पागल हो गए हमारे पीछे, अब हमारा बुढ़ापा आ गया, पंडित जी चाह रहे हमारे कोई बालक हो जाए, कोई संतान हो जाए, और ऐसी स्थिति में तो संतान अगर गर्भ में आ जाती है तब तो फिर भैया बड़ा कष्ट होता है। अब डुंडली क्या कर, देखो ये उन स्त्रियों के लक्षण डुंडली बता रही है कि जो स्वभाव में कैसी होती है उसका लक्षण बता रही है। तरुणी कुटिला वो ले जाकर के फल को अपने जो सहेलियां हैं, जो आस पड़ोस की महिलाएं हैं, उसके साथ मिल करके वो क्या करे डुंडली, तरुणी कुटिला अच्छा जो स्त्री जैसे होती, जो पुरुष मतलब स्त्री पुरुष चाहे जो व्यक्ति जैसे होता है उस व्यक्ति के यार दोस्त भी वैसे मिल जाते हैं, उस व्यक्ति के यार दोस्त भी वैसे मिल जाते हैं। तो बात विरोध, हाँ वो जाकर के अपनी सहेलियों के साथ में क्या रो रही है कि हे देवी जी, हे बहनी, हमारी स्थिति क्या होगी, और चिंता मन उत्पन्ना फलम न बच्चे, अरे हमारी इच्छा है कि हम इस फल को ना खाएं, लेकिन हमारे पंडित जी हमारे पीछे पड़ गए हैं, इस फल को खा लो और तुम्हारे बच्चे हो जाएं, और हमारी इच्छा क्या है, हम इस फल को खाना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहती हो, फल भक्षेण गर्भा गर्भेरो गर्भवृद्धिका, अगर इस फल को हम खाएंगे तो हमको गर्भ रुक जाएगा, और गर्भ रुकता है तब क्या होता है, पेट बढ़ जाता है, और ये पेट बढ़ जाता है तब क्या होता है, उठना बैठना दुर्लभ हो जाता है। हे देवी जी, हे बहने, हम तो ये चाहे कि हमें फल न खाए पड़े। स्वल्प भक्षम ततो सत्पुरे अगृह कार्यम कथम भवेत, और जो पंडित जी थे क्या बता कर गए हैं, कहा कि तुमको एक ही टाइम भोजन करना है, और ये बताओ अगर एक टाइम भोजन, 2 टाइम तक 3 टाइम भोजन करते हैं और चुरा करके अलग खा लेते हैं, दूध दही अलग खा लेते हैं, तब तो हम ऐसे हैं, और जब एक टाइम भोजन करेंगे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी, तो हमारी क्या दुर्दशा होगी। स्वल्प भक्षम ततो सत्पुरे गृह कार्यम कथम भवेत, और जब हम अगर दुबली हो जाए, मैं अगर दुबली हो जाऊंगी तो हमारे घर का काम कौन करेगा। एक तो जब घर में रहती थी तो घर का काम नहीं करती थी, और जब इसको अगर संतान प्राप्ति के लिए पंडित जी ने फल दिया तो क्या सोच रही है, अगर हमको गर्भ रुक जाएगा, तुम्हारा पेट बढ़ जाएगा, और अगर हमको एक टाइम भोजन मिलेगा तो हमको दुर्बला अवस्था की प्रार्थना दुर्बली हो जाएंगी। दैवाघाते ब्रजेद्यामे पलाये गर्भणी कथम, और कहीं दैव संयोग अगर कहीं गांव में चोरी हो गई या आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, लेकिन हमारा पेट बढ़ जाने का हम तो भाग भी नहीं पाएंगे, तो हमको तो उसी में जल करके मर जाना पड़ेगा। ये कौन सोच रही है, कौन विचार कर रही है ऐसा, डुंडली। डुंडली कौन है, जिसका मन है संशय से व्याप्त है, जिसका मन संशय से व्याप्त है, वो स्त्री ऐसे सोचती है, और आजकल भी ऐसे ही चल रहा है। ज्यादातर क्या होता है
लोग ये सोचते हैं जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब 40 साल के हो जाएंगे तो हमारे बच्चे होंगे। आजकल ऐसे लोग सोचते हैं। और उसमें भी क्या होगा कि और कोशिश तो अब तो कितने आप देखोगे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब खुद उनको संतान प्राप्ति नहीं होगी, वो किसी दूसरे से संतान ले लेते हैं और उसका नकल हमारे समाज के लोग भी करने लग गए हैं। क्योंकि पहले इतिहास पुराण मध्य सर्वोत्तम कर्म, पहले इतिहास को पढ़ करके लोग ज्ञानी होते थे, लेकिन आजकल फिल्म को देख करके लोग ज्ञानी होते हैं। इन नाचने वालों का जो है, उनको देख करके लोग अपने आप ज्ञानी समझते हैं। तो वही चीज यहाँ बताया जा रहा है। धुंधली क्या कह रही है? दैवात घाटी ब्रजे ग्रामे पलाय द्रवणी कथम। अगर कहीं दैववश संयोगवश गांव में आग लग गई तो मैं कैसे बच्ची कूद फान करके भागूंगी, सब लोग तो भग जाएंगे और हम तो उसी में जल करके मर जाएंगे। सुतवन्य से गर्भस्थम पुच्छे कथम श्रेयत तिर्यक्चोदारतो गर्भास्दानो मरणं भवेत प्रसूत उदारुणं दुःखं सुकुमारी कथम सहे। और हे बहनी सुकुमारी, हमारी इतनी कोमल कोमल देह है, हमारा इतना जो है नाजुक शरीर है, और इसमें जब बालक उत्पन्न हुआ तो कभी कभी क्या होता है, बालक तो ऐसी स्थिति में हो जाता है संतान कि जहां